श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्मरन् मकराग्रतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरे विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगजुं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधतु वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हम जो बात कर रहे हैं, महाराज पृथु को भगवान ने जो है तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, बड़ा ही अद्भुत वो उपदेश है, उसका हमने बड़ा मनन किया। और अभी जो वर्तमान में हम ग्रंथ लिख रहे हैं श्री महाभारत समस्या और समाधान, उसमें उसका जब सनत कुमारों ने तत्व ज्ञान, सनत कुमारों ने तत्व ज्ञान का उपदेश महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया भीष्म पितामह से, तो उन्होंने उस प्रसंग को उद्धृत किया कि सनत कुमार के द्वारा जो विद्वानों के समक्ष किस प्रकार का जो वक्तव्य दिया गया था, उसको वहाँ कोट उस उनके उपदेश में इसको हमने कोट किया था जो भगवान ने उपदेश दिया।
उसको हम आज थोड़ा सा बताएंगे आपको कि उसमें ही बताया गया, जब ये जान जाता है विद्वान व्यक्ति कि यह शरीर जो है अविद्या का, काम का, कर्म का पुतला है, तब इसके साथ में वह किसी किस्म का जो है इससे आसक्ति या संबंध नहीं जोड़ना चाहता। ध्यान दीजिए, कोई संबंध नहीं जोड़ेगा यदि व्यक्ति प्रतिबुद्ध होगा तो। जब जान जाता है कि यह शरीर अविद्या अर्थात मोहजन्य है, अज्ञान मोह से उत्पन्न होता है, और यह शरीर जो है अविद्या और काम और कर्म का पुतला है। कर्म का पुतला तो है ही, कर्म करते रहता है, कामना करते रहता है, और अज्ञान और अपने स्वरूप को नहीं समझकर देह को ही सब कुछ समझता है। तो वह जब ये जाए तो उसमें जो विद्वान है, जो विद्वान नहीं उसकी बात तो नहीं करते, जो विद्वान है जब जान जाता, अर्थात हर व्यक्ति को विद्वान बनने की दिशा में, प्रतिबुद्ध बनने की दिशा में बढ़ना चाहिए, भगवान ये कहते हैं। तो इसीलिए इस शरीर के साथ कभी भी आसक्त नहीं होता। उस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं, असंसक्ता शरीर है इसमें, वह इस शरीर से संबंध रखने वाले, इससे उत्पन्न होने वाले घर से, पुत्र से, द्रव्य से कहाँ से वो ममता करेगा वो विद्वान। एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण और समस्त गुणों की जो आश्रय आत्मा है, जो सर्वत्र है, सब जगह है और ओपन है, कोई उसमें आवरण नहीं है, साक्षी सबका, और उसका कोई आत्मा नहीं, वो सबका आत्मा है और शरीर से परे है। उसको जब जान जाता है तब समझ लीजिए वही जो है, तब वह जाकर ब्रह्म की तरफ बढ़ सकता है। वही हमारा ब्रह्मपना है। इसलिए ब्रह्मपना अविभक्त नहीं है। जो कर्म से मिलेगा, योग से मिलेगा, उपासना से मिलेगा, जो इनसे भी मिलेगा, कर्म से, ज्ञान से, योग से, कि नहीं कर्म से अलग ब्रह्म मिलेगा, योग से अलग ब्रह्म मिलेगा, उपासना नहीं, ज्ञान से अलग, सबसे मिलेगा जो ब्रह्म। जैसे सब रास्तों से एक ही मंजिल को जाना है, रास्ते अनेक हो सकते पर मंजिल एक है। ऐसा सोचने वाले वेदांत को नहीं जानते कि अलग अलग रास्ते चलने से वो अलग अलग तरीके मिलेगा। वो अपने ब्रह्मत्व के ज्ञान से परिच्छिन्न में मैं और मेरा ये दो भाव टूट गए तो उसका नाम तत्व ज्ञान है। आप समझिए, यानी यदि अपने ब्रह्मत्व के ज्ञान से विनाशील होने, मैं और मेरा ये दो भाव टूट जाना चाहिए। मैं और मेरा, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, देहात बुद्धि नहीं है मेरे पास में, और देह से उत्पन्न होने वाले संबंधों से मेरा कोई मारा ममता का संबंध नहीं है। इसका नाम जो यदि ऐसा हो जाए तत्व ज्ञान है, इसी का नाम जीवन मुक्ति है। यही 100 वेदांतों का सार है। ध्यान दीजिए। तो अपने स्वधर्म का पालन करके शुद्ध बना लेना ही जो है निष्काम बनकर उस अंतःकरण से परम प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से ब्रह्म केवल्य की प्राप्ति होती है। यह आत्मा बिल्कुल उदासीन है, अध्यक्ष है। इस प्रकार जानने वाले साधक को, जिज्ञासु को, श्रद्धालु विकसित प्राणी को, सुचि संपन्न जीव को उससे ही ब्रह्म केवल्य की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए। अब भगवान महाराज पृथु के माध्यम से हम सभी से कहते हैं कि उनके साथ संबंध बनाओ। कौन कह रहा? भगवान कह रहे हैं। और भगवान ही कहते हैं विभिन्न महापुरुषों के रूप में, गुरु भक्त जितने भी महापुरुष हैं उनकी विभूति ही तो है। वो कहते मुझसे संबंध बनाओ, मुझसे प्यार करो। उससे प्रेम करने वाले जीवन में संपत्ति के आने पर, विपत्ति के आने पर, दोनों ही परिस्थिति में स्वयं को असंपृक्त अर्थात प्रभावित मानते हैं, निर्विकार मानते हैं। ध्यान, ये प्रभु के साथ संबंध बनाने का सबसे बड़ा प्रतिसाद है कि दोनों परिस्थितियां आ जाएं, मैं प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप निर्विकार का है। तो सुख दुख में समान भाव रखना तभी आएगा जब संबंधों में ईश्वर से संबंध बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री भगवान ne महाराज पृथु से कहा कि वर मांगने के लिए प्रेरित किया, और कहा क्या?
च मत कंचन मानवेंद्र वरम च कंचन मानमत वरम च मत कंचन मानवेंद्र विडीश्व ते हम गुणशील यंत्रिता। क्या बात है। नाम मखई वही सुलभा तपो भी योगे नुवायत समचित्तवर्ती। राजन कुछ वर मांगो, तुमने मुझे अपने गुणशील से, गुण और शील से यंत्रित कर लिया है, प्रभावित कर लिया है, वश में कर लिया है। ते अहम गुणशील यंत्रिता, मैं गुणशील यंत्रित हुई इस समय तुमसे, तुमने अपने गुणों से, शील से मुझे प्रभावित कर लिया है। बुरी ते हम गुणशील यंत्रिता वरम चमत कंचन रामान, कुछ मांगो, कंचन कुछ वरद मांग लो मुझसे। मैं जो हूँ, मुझे क्षमा, मुझे ना मखई हो ना हम मकई उगाई, तथा क्षमा से रहित यज्ञ, वैसा यज्ञ मैं यज्ञ से सुलभ नहीं होता, तप से सुलभ नहीं हूँ मैं, योग से मखई वा सुलभ रहा तपो भी योगे न बा। जैसा मैं सब मैं जैसा यत समचित्तवर्ती, मैं समचित्तवर्ती हूँ, ध्यान दीजिए। अतः मुझको पाना सरल नहीं है, मुझको पाना सरल नहीं है। ना हम खैवा सुलभा तपो भी योगे न वा, यह समचित्तवर्ती, क्यों मैं समचित्तवर्ती हूँ। जिनके चित्त में समता रहती है, मैं उन्हीं के हृदय में रहता हूँ। आपके चित्त में समता है, सुख दुख के प्रति, अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रति, रोग और स्वास्थ्य के प्रति, तब आप समझ लीजिए कि प्रभु जो है आपको मिल जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में इसका सार यह है कि ठाकुर जी को महान यज्ञों द्वारा, न ही तपस्या द्वारा, न ही योग द्वारा और न ही इन साधनों से प्राप्त किया जा सकता। वे तो केवल और केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेद कहता ना विरतो दुश्चरितात् आप्नुयात्, ना अविरतो दुश्चरितात्। दुश्चरित्र से जो विरत नहीं होता उनको मैं नहीं मिलता, दुश्चरित्र से जो विरत है उसको मैं मिल जाता हूं। ना विरतो अविरतो दुश्चरितात् आप्नुयात्, जो दुश्चरित्र से विरत है, जो ना विरत है उसको मैं नहीं मिलता। अर्थात इस परमात्मा को बुरे आचरण से विरक्त हुए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप बुराई करते चले जाइए, आप अपने आचरण को शुद्ध नहीं बनाइए, आप भगवान से दूर होते चले जाएंगे। महाराज पृथु श्रीमन नारायण प्रभु के इस कथन को समझकर इंद्र के साथ अपने किए गए बैर विरोध के आचरण से लज्जित हो गई, क्योंकि समचित वर्ती नहीं रह गए थे। वो चित्र समता कहाँ थी? नहीं इंद्र से मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। महाराज ने देखा तो देवराज इंद्र के चरण स्पर्श का आकांक्षा लिए हुए, तो उन्होंने उसके पूर्व ही उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, उनके प्रति बैर छोड़ दिया, देश आदि सभी का त्याग कर दिया। हृदय संपन्न तथा विशुद्ध महाराज पृथु के हृदय में ठाकुर जी के प्रति ऐसी भक्ति का उदय हुआ, ऐसी भक्ति का उदय हुआ कि क्या। और ये वरदान ब्रह्मा ने दिया भी था कि इंद्र से ज्यादा तुम्हारी ख्याति हो जाएगी। इंद्र प्रसन्न गौण हो गया, भगवान वैकुंठ जाना भूल गए और पृथ्वी को आलिंगन पास में लेकर दिव्य आलिंगन दान प्रदान कर दिया। महाराज पृथु श्री भगवान से उनकी वर देने की उद्यत मानसिकता को लेकर स्तुति की पराष्टा कर देते हैं। महाराज पृथु कहते हैं भगवान से, वरान विभो तदवरदेश्वरात् बुधा, वर देने वालों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। कथम विनीते गुण विक्रियात्मना, बुद्धिमान मनुष्य आपसे देहाभिमानों की भोगने हुए विषयों को क्या मांगे, कैसे मांगे आपसे, कैसे मांग सकता है? देहाभिमानियों के भोग नहीं होगी, हर वस्तु देहाभिमान से तो भोगी जाएगी।
ये नारकाणामपि सन्ति देहि नाम तानीश कैवल्यपते वृणेन चार। हे कैवल्यपते, मैं नरक में भी स्वतः प्राप्त होने वाले भोगों को आपसे नहीं मांगता। नरकानाम अपि संति देहि नाम, मैं उसको भी आपसे नहीं मांगता। इसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ मकरंद नहीं है। मुझे तो उस मोक्ष पति भी इच्छा नहीं है। क्या बात है। तान कामयेना तदप्यहम क्वचिन नायत युष्मत् चरणाम्बुजा सवाहा महत्तमांतर हृदयागम कच्युतो विधस्व कर्णायुत में वरा। मुझे आप जो है 10,000 जो है कर्ण दे दीजिए, ताकि मैं आपकी जो है कथा और कीर्ति को सुनता रहूं। आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता जहां वह मकरंद, वो चरण कमलों का मकरंद जहां नहीं है। मैं उस मोक्ष पद की इच्छा भी नहीं चाहता। आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला गुणों की को सुनता ही रहूं। क्या कहा? विदुस्तु कर्णायुतम ऐश, यही मेरा वरदान है, यही मैं वर मांगता हूं आपसे। परमात्मा से याचना करने वाले, वर मांगने वाले अनेकानेक हुए, परंतु महाराज कृष्ण ने 10,000 कान मांगकर भगवान भगवत महिमा के श्रवण की महिमा को सर्वश्रेष्ठ निरूपित कर दिया। कितनी महान भगवत महिमा, सुनने के 10,000 कान चाहिए, ऐसा तो सुनते रहो सुनते रहो। जितने भी काम है कान है कम है, शायद 10,000 कान होने से 10 के गुणित अनुपात में भगवत तत्व श्रवण करने से ही तो परम लाभ हो सकेगा। 10 के गुणित अनुपात में सुनेंगे आप, 10,000 कान हो गए तो क्या पूछना। 10,000 कान अर्थात क्या समझ लीजिए, 5,000 सिर, 5,000 सिर के अंदर में आप सुनते चले जाइए 10 के गुणित के हिसाब से। तो दूसरे शब्दों में परमात्मा जब मिल गए तब और क्या मांगना, इसका अर्थ ये है। भोग तो नरक का भी मिल जाता है, भगवान जब तादात्म्य प्रदान करते हैं तब क्षुद्र कामनाओं के लिए कोई जगह ही शेष नहीं रह जाती। क्या बात है, भगवान से एका हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होकर एक ही परम तत्व रह जाता है। श्रेयसी केन तृप्यते, अच्छे काम से किसको संतोष होता। श्रेयसी केन तृप्यते, अच्छे काम से किसको तृप्ति होती है। श्रेयसी केन तृप्यते, वेद भी तो यही कहता है कि भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा। ऋग्वेद के का ये मंत्र है, एक कान से 2 कान संतोष नहीं होता, कान के कान होने चाहिए। महाराज पृथु ने श्रीमन नारायण की इस बात का कि हे पृथु मुझसे वर मांग लो, इतना सुंदर उत्तर दिया कि लेखनी इसका समूचा विवेचन करने में समर्थ नहीं है, वाणी इसको बचाने में समर्थ नहीं है। महाराज पृथु ने स्पष्ट कर दिया कि हे ठाकुर जी, हम आपसे ऐसा कहकर भगवत प्राप्ति की हमारे आनंद की वंचना न करें नाथ। हमें इसे हम महाराज पृथु की विनम्रता को प्रणाम करते ही समझना चाहेंगे। महाराज पृथु ने कहा क्या, तन्मायाधा जनैष खंडितो यदन्यदास्तास्तरितात्मनो बुधां यथा चरेत बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि न समापमितुं। प्रभु आपकी माया से प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता। तन माया अद्धा जन ईश खंडितो यदन्यदास्तास्त हितात्मनो अबुधाः। तभी वह ज्ञान के वश में होकर समाज मित्रता प्रेम के रूप में निरंतर मौखिक सुख की कामना करता है। अतः मुझसे किसी प्रकार का भौतिक लाभ पाने के लिए न कहे नाथ, बल्कि आप तो जगत पिता हैं स्वामीन, बालहित पिता स्वयं, यथा चरित बालहितम पिता स्वयं। अतः ये देखे बिना कि कुछ मांगे एक पिता की भांति उसे कल्याण के लिए वो सभी कुछ प्रदान कर दीजिए ना नाथ, जिसमें उसका सारा समग्र हित निहित हो। क्या बात है। तथा तमेव अर्हसि न सभी हितुम, पिता की भांति जो उसके पुत्र को चाहिए वो सब दे दीजिए प्रभु आप।
महाराज पृथु की अत्यधिक विवेक समर्पण से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने कहा, राजन, मैं भक्ति अस्तु में, मुझ में तुम्हारी निरंतर भक्ति बनी रहे। मेरी आज्ञा के पालन से जीव का सर्वत्र समंगल होता है और वह मेरी दुर्लभ्य माया को पार कर जाता है। अब वह समय आ गया कि महाराज पृथु की यज्ञ भाषाला में उपस्थित देवता, ऋषिगण, पितृगण, गंधर्व, सिद्धगण, चारण, सर्पलोक के प्राणी, किन्नर, अप्सराओं के लोक के प्राणी, पृथ्वी के वासी, पक्षी, अन्य समस्त जीवों को महाराज पृथु ने यज्ञ ईश्वर छिदासात यह मानते जितने भी लोग अलग अलग रूपों में उनके यज्ञ सभा में आए हैं, ये सभी कोई दूसरे नहीं, वैसे ही भगवान यज्ञ ईश्वर छिदा, ये शंख चक्र पद्म गदाधारी श्रीमन नारायण प्रभु महाराज पृथु ने इस दृष्टिकोण से स्थापित किया कि सर्वात्म भाव है, भगवत भाव है, और यही श्रीमद् भागवत का सनातन ज्ञान है जो परमहंस सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के माध्यम से श्री हरिकथा के अमृत पान करने वाले उनके अनुपम भक्तों के चरित्र को गाकर जगत को वितरित किया है। महाराज पृथु का अब इसके बाद महाराज पृथु ने जब यज्ञ कर दिया और सबको भगवान नारायण के रूप में समझा, यही भावना से करना चाहिए। जब किसी को आप बुलाएं तो सब उसी रूप में आए, ये मान चलिए, कोई भेदभाव ना करें। महाराज पृथु का अपनी प्रजा से प्रेरक संवाद होता है। इसका सार यज्ञ सभा से श्रीमंदिर, बड़ा अद्भुत प्रसंग है महाराज पृथु का। अक्सर कथाओं में इसको बोला नहीं जाता, इसको बोलने का समय नहीं रहता है। ध्रुवाख्यान, कपिल आख्यान लेके बात करके अदल बदल कर बोलना चाहिए। एक आख्यान के बाद यदि संबंधी हो रहा है तो इसको ले लेना चाहिए। इसका सार यज्ञ सभा से श्रीमन नारायण का विदाई पूजन कर महाराज पृथु ने, भगवान ने विदाई पूजन किया यज्ञ सभा से, अपनी प्रजा से ज्ञान में संवाद स्थापित किया। महाराज पृथु ने भागवत तत्व को वितरित करने से भगवान को सबसे अधिक आनंद, भागवत तत्व को वितरित करना। इसीलिए जो जन्माष्टमी में जब हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने भागवत तत्व को वितरित किया। सबसे कोई भगवान को, हमको आनंद भगवान को देना है, जनता को क्या आनंद देना है। जनता तो अपने आनंद में मस्त रहती है, पता नहीं कौन सी किस में कौन लगा रहता है, किसी में कौन रमण करता है, क्या पता। पर भगवान को आनंद हम देंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा काम होगा। और वो भगवत चर्चा से सबसे अधिक प्राप्त भगवान को भागवत तत्व को वितरित करने से होता है। माने श्रीमद् भागवत का किसी को अर्थ बताया जाए, तत्व समझाया जाए, उससे होता है। तो महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को यज्ञ कर्म के लिए प्रोत्साहित किया और प्रजाजनों की बजाय स्वयं के लिए मर्यादा स्थापित किया। ये राजा का प्रथम कर्तव्य है, अपने लिए आइडल स्थापित करिए कि प्रजा को धर्म मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। वह केवल प्रजा से कर ही वसूल ना करे, टैक्स ही ना ले, केवल ऐसा ही करने पर वह प्रजा के पाप का भागीदार होकर अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठेगा। यदि वह केवल टैक्स ही लेगा और उनका हित नहीं चाहेगा तो अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठेगा। महाराज पृथु अपनी प्रजा को समझाया कि मेरे संबोधन को उपदेश न समझे, मैं दुराचारियों को दंड देने के लिए राजा हूँ। उन्होंने अपनी प्रजा को श्रीमन नारायण के चरण कमलों से प्रेम करने को कहा। और क्या कहते, ध्यान समझिएगा, कहते हैं यदपाद सेवाभिरुचि तपस्विनाम शेष जन्मोपचितम मलम धिया। अरे जिन परमात्मा की, जिन श्रीमन नारायण की, जिन श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए आपकी अभिरुचि हो जाए तो अभिरुचि मात्र होने से संसार के समस्त ताप, जीव अपने समस्त जन्मों के पापों को संपूर्ण उसका प्रक्षालन कर लेता है। सद्यः क्षिणोत्यन्वमेधते सते यथा पदांगुष्ठविनिश्रिता सरित। जैसे वज्रकार भगवान के इसी प्रकार संभव है, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार की भगवान के चरणों की अंगूठे से निकली गंगा का जल सब मलों को धो डालता है, तो भगवान की सेवा मन को तुरंत ही निर्मल बनाकर कृष्ण चेतना को जागृत कर देती है। प्यारे जनों, जब भक्त श्री प्यारे प्रजाजनों, जब भक्त श्री भगवान के चरण का अनुसरण में आ जाता है, विनिर्धूता शेष मनोमला पुमान संग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदंग्री मूले कृत केतना पुनः
संसरति क्लेश वहां प्रपद्यते, तो उसका सारा ज्ञान या मानसिक चिंतन धूल जाता है। विनुर्धुता शेष मनोमला पुमान असंग विज्ञान विशेष वीर्यान, और उसमें वैराग के दर्शन होने लगते हैं। वैराग और तत्व दर्शन का बल पाकर प्राणी पुनः इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता, न संस्कृतिम क्लेश वहां प्रपद्यते पुनः, फिर नहीं आता चक्कर में, क्योंकि उसको वैराग के दर्शन हो जाते हैं, मानसिक अज्ञान या मानसिक चिंतन धुल जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, प्रजाजनों यदि जीवनोपयोगी वस्तुओं का उपार्जन करने के लिए अपने स्वधर्म का पालन करें, ठाकुर जी की ध्यान स्तुति पूजा आदि मानसिक वाचिक और शारीरिक क्रियाएं करें, हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखकर यह निश्चय रखें कि उन्हें अपने अपने अधिकार अनुसार उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। प्रजातंत्र में राजतंत्र की यह शिक्षा प्रजा पर छोड़ दी गई है। अब इस समय डेमोक्रेसी है, और जिस समय ये थी जो अपना रॉयल स्टेट थी, उसको कहना चाहिए राजाओं का रजवाड़े थे, तो वो ये अब तब इस समय तो वह उस समय शिक्षा दिया था राजा ने प्रजा को, आज ये प्रजा में छोड़ दिया है। परंतु राजतंत्र की शिक्षा का सार यही है ना कि शासन सभी के अंतःकरण को स्वधर्म के पालन हेतु प्रोत्साहित करे। अब आप खुद एग्जाम्पल सेट करिए कि हम स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म के विराट रूप में राष्ट्र धर्म उसका गौरव है। स्वधर्म के विराट रूप में क्या राष्ट्र धर्म, परमात्मा की भक्ति यदि चित्त निर्मल नहीं करती है तो वह भक्ति में आ सकती है और भ्रम मूलक है। धारण करने वाला धर्म तत्व निष्पक्ष है, सत्य है, कट्टरता से परे और प्रतिबद्धता के नजदीक है। महाराज पृथु इस समय अपनी प्रजा के लिए गुरु बने हुए हैं। वैसे भी जिसके नियंत्रण राष्ट्र सत्ता होती है, राष्ट्र का संचालन होता है, वह गुरु ही तो होता है। भगवान गौरांग महाप्रभु ने गुरु को ही तो भगवान का प्रतिनिधि बताया है, श्री कृष्ण का प्रतिनिधि बताया। गुरु जब श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है तो उस पर शिष्य के समस्त पापों के उन्मूलन का दायित्व भी तो है, इसलिए अधिक शिष्य बनाना भी परामर्श सम्मत नहीं है। तो भगवान की महिमा के श्रवण और कीर्तन द्वारा मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रकार के मन से स्वच्छ हो जाता है। अनंत काल से भौतिक सगति में रहने से हमारे मनो कूड़े का अंबार लग चुका है, तभी तो जीवात्मा अपने शरीर माने बैठा है। जीवात्मा इस प्रकार के अनंत जन्म के मल विक्षेप और आवरण से विद्या के जगह पड़ता है तो प्रकृति कठोर नियमों बंद कर वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। मनुष्य जब भक्ति योग द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बना लेता है तब उसके मन का यह भ्रम दूर हो जाता है और उसे इंद्रिय तृप्ति तथा समाज के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती है।